अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 दैट इज़ 1.5। तो बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादातर बोर्ड्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो हमने यहाँ टॉपिक पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के अंदर, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स। मुख्तलिफ किस्म की हमने सिचुएशंस देखी थी, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस हो, पावर फैक्टर वाला केस हो, तो हमें अनसर्टनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। उन्हीं में से एक समझ लीजिए प्रैक्टिस है हमारी अनसर्टनिटी फाइंड करने की। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आएगी और पावर फैक्टर वाला भी आएगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड है, तो मैं स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने आपको स्टेटमेंट नजर आएगी। तो देखिए 1.5, find the value of g and its uncertainty using t is equal to 2 pi l over g square root या under root from the following measurements made during an experiment। ये कैसे मालूम कीजिए जी? कहता है कुछ वैल्यूज़ हैं जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई, उनको इस्तेमाल करते हुए जी फाइंड करिए। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ मेजर की गई सिंपल पेंडुलम की, वो धागे की, स्ट्रिंग की, डोरी की, और 100 सेंटीमीटर थी। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, जो सिंपल पेंडुलम 20 वाइब्रेशंस कर रहा था उसका टाइम नोट किया गया स्टॉप वॉच से, और वो कितना आया 40.2 सेकेंड्स। लेंथ वॉज मेजर्ड, अब बता रहा है ये मेजरमेंट्स किस किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई। लेंथ वॉज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल, मीटर रॉड से, मेजरिंग टेप से मेजर की गई। ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर, ये उसका लीस्ट काउंट होता है, हम जानते हैं। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड हो दैट इज अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हुए उसका टाइम पीरियड, टाइम नोट किया गया 20 वाइब्रेशंस का, और उसकी धागे की लंबाई किससे मेजर की गई? आम मीटर स्केल से, जिसकी एक्यूरेसी, जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था। तो गिवन डेटा हम लिखते हैं जो हमें यहाँ से मिलता है, फिर हम जी फाइंड आउट करेंगे। ना सिर्फ जी बल्कि उस जी के अंदर आने वाली अनसर्टनिटी भी कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों देखिए, गिवन डेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें पता चलता है वो हमें क्या है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज 100 सेंटीमीटर, और वो पेंडुलम की अगर मीटर में करें तो कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर, मतलब आप जानते हैं 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर ये लेंथ है। फिर टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, 20 चक्रों का जो टाइम था, टोटल टाइम, वो कितना आया? 40.2 सेकेंड्स। बच्चों यहाँ से क्या हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम पीरियड की क्या तारीफ है? टाइम फॉर सिंगल वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है दैट इज टाइम पीरियड। ये कितनी वाइब्रेशन का टाइम है? 20 वाइब्रेशन। तो अगर मैं यहां से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहूं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर निकालूं जो हमें दिया गया है सिंपल पेंडुलम उसका, तो ये 20 यहाँ से जाके उस तरफ क्या कर जाएगा? ये स्मॉल टी की बजाय कैपिटल टी बन जाएगा। स्मॉल टी टोटल टाइम है 20 वाइब्रेशंस का, जबकि टाइम पीरियड सिंगल वाइब्रेशन का होता है। तो 20 वाइब्रेशंस यहाँ से 20 उधर जाके राइट साइड पे जाके डिवाइड कर जाएगा, एंड आंसर विल बी 2.1 गालबन सेकेंड, इतने सेकेंड ये टाइम पीरियड आ जाएगा। ये गिवन डेटा के अंदर ही हमने इसे लिख लेना है कि हमने टाइम पीरियड मालूम कर लिया। जो हमारे पास 20 वाइब्रेशन का टाइम था उसे हमने टाइम पीरियड बना लिया, सिंगल वाइब्रेशन का टाइम बना लिया, क्योंकि फार्मूले में टोटल टाइम नहीं है, फार्मूला टाइम पीरियड का है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में भी, एग्जाम्पल के अंदर, और 10th क्लास में भी पढ़ा था हमने। उसके बाद कहता है किसकी तरफ आ गया? लीस्ट काउंट्स की तरफ। दो जो एक्यूरेसी होती है दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, जो मीटर रॉड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट वन जी, जो स्टॉप वॉच यूज हो रही है उसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकेंड। ये हमें चीज़ें दी गई हैं और हमसे उसने डिमांड की है, साथ में हमें टाइम पीरियड का फार्मूला भी दे दिया और कहता है जी फाइंड कीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करिए। इसका मतलब कहता है टू फाइंड, हमें मालूम करना है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और फार्मूला उसने खुद ही दिया है। फार्मूला के अंदर लिखेंगे T = 2 पाई और स्क्वायर रूट के अंदर L/G।
ये हमारे पास रिलेशन है। हमें जी फाइंड करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी फाइंड आउट कर लेंगे। जो जी का आंसर आएगा वो अनसर्टेन होगा, क्योंकि बच्चों जी का जो आंसर आएगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एल और टी पे। जब एल के अंदर अनसर्टेनिटी है, टी के अंदर अनसर्टेनिटी है, तो ऑफकोर्स जी के अंदर भी अनसर्टेनिटी जाएगी, एरर जाएगा, गलती जाएगी, हम उतना जवाब शक्को शुबे वाला होगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट ही कर लेते हैं। तो सोल्यूशन जो है मैं इस मार्कर से करता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आए। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जी फाइंड आउट ही कर लेता हूँ, जिसके मुतालिक उसने कहा था जी फाइंड करिए। कैसे जी फाइंड करूँगा, जी फाइंड करने के लिए मुझे बोथ साइड पे स्केल लेना पड़ेगा, ताकि जी साइड लाइन हो, साइड पे किया जाए लेफ्ट साइड पे। तो क्या हमारे पास रिलेशन है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्केल लीजिए तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, एल ओवर जी, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एल ओवर जी आ गया। जी को उधर ले जाइए क्योंकि मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। डेटा हम पुट करेंगे, क्या डेटा पुट करेंगे, 4 पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू लेंथ मेजर की गई है 1 मीटर डिवाइडेड बाई टी कितना मेजर हुआ है, ये है। यही वजह थी मैंने टाइम पीरियड मालूम किया था, दैट इज़ 2.1 सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन का आंसर आएगा। क्या ये आंसर एक्यूरेट है? नहीं, इस आंसर के अंदर अनसर्टनिटी है, क्योंकि ये आंसर दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एल पे और जी पे, सॉरी एल और टी पे। जब एल अनसर्टन है, क्योंकि एल भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है और वो क्या है, मीटर रॉड, टी भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है जो कि है स्टॉप वॉच। तो दोनों के अंदर जो जवाब है, इन दोनों के जवाब अनसर्टन है, इसी वजह से आंसर भी अनसर्टन होगा। अब हमने वो कीमत मालूम करनी है, कितना ये आंसर अनसर्टन है, प्लस माइनस कितनी वैल्यू इसके साथ आएगी। सो कैसे करेंगे, हमने पढ़ रखा है जब हमारे पास वैल्यूज़ किसी रिलेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों, तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी की बजाय हम क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टनिटी एल, परसेंटेज अनसर्टनिटी इन टी, क्योंकि जी जो है ये है जी का फार्मूला। जी जो है कितने फैक्टर्स पे, एल और टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। एल के अंदर परसेंटेज अनसर्टनिटी फाइंड करेंगे, टी के अंदर परसेंटेज। देखिए अब दोनों की जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट का जो है किसी इंस्ट्रूमेंट का, वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज हैं, प्लस माइनस अगर इनके साथ लिखी जाए। हमने क्या मालूम करनी है, परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी। तो वो कैसे मालूम करूंगा, पहले मैं करूंगा किसके लिए, एल के लिए, फिर करूंगा टी स्क्वायर के लिए। तो क्या करूंगा, परसेंटेज या लिख लीजिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन किस पे, पहले एल। लेंथ में परसेंटेज आंसर क्या आपको लिया पड़ा है भाई, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये हम पढ़ के आए हैं, टॉपिक हमने पढ़ा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, उसके अंदर हमने सीखा था परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। और रीडिंग हमारे पास कितनी है, जो मेजर हुई लेंथ की, वो तो मीटर के अंदर है। सो हमें ये भी मीटर के अंदर करना होगा। जब हम इसे मीटर में करेंगे तो ये कितना बनेगा, मीटर के अंदर करूँगा तो 1000 से डिवाइड 0.001 मीटर बन जाएगा। दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो 0.001 डिवाइडेड बाय 1 मीटर, दोनों मीटर के अंदर है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100% से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो ये अगर करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 0.1%। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 0.1% अनसर्टेनिटी है लेंथ की वैल्यू। सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ मेजर की थी उसके अंदर 0.1% अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट को इतना बेहतर नहीं है, आम मीटर रॉड है। 0.1%। अब आइए अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं किसके अंदर, टाइम के अंदर, जो हमने स्टॉप वॉच से मेजर किया। तो क्या करूँगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब मुझे आपने तरीका बताना है इन टी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। भाई टाइम पीरियड के लिए हमने लैदा तरीका नहीं पढ़ा था, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अनसर्टेनिटी फाइंड करने का बाकायदा से एक टॉपिक था, 5वां असेसमेंट के अंदर 5।
असेसमेंट के अंदर जो आखिरी था उसमें यही पढ़ा था, जब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो तो क्या करना है, आपने तरीका क्या अपनाना है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग की बजाय लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो लीस्ट काउंट क्या है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर, लीस्ट काउंट 0.1, तो रीडिंग की बजाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी थी 20, ये हमने तरीका कर पढ़ा हुआ है। 0.1 को डिवाइड करना है 20 के साथ, ये आपके पास पॉइंट के अंदर आंसर आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 20, रिजल्ट इज 0.005। ये बच्चों परसेंटेज अनसर्टनिटी नहीं आई अभी। परसेंटेज अनसर्टनिटी कैसे आएगी, मजीद इसके अंदर क्या करना है, इसको मजीद हमने डिवाइड करना है किसके साथ, ये जो आपका टाइम का आंसर आया है, ये जो आपके पास रिजल्ट आया, इसको इस वैल्यू से डिवाइड कीजिए और 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो आपके पास आंसर आया हमें ये परसेंटेज में लेके आना है। तो परसेंटेज में लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को जो टाइम पीरियड है, पहले तो मैंने 20 वाइब्रेशन के लिए किया ना, अब मैं किसके लिए करता हूं इसे, सिंगल वाइब्रेशन के लिए। ये तो 20 वाइब्रेशन के लिए अनसर्टेनिटी आई, मैंने सिंगल वाइब्रेशन के लिए अनसर्टेनिटी निकाली है, तो मुझे इस वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2.1 के साथ। जब 2.1 से डिवाइड करूंगा, मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे क्यों मैं मजीद इसे डिवाइड कर रहा हूं। रिजल्ट विल बी 0.0023, ये आपके पास आ गया थ्रू 238 या 238 इस तरह से। अब बच्चों ये मेरे पास आ गई अनसर्टनिटी, इसे परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100% से मल्टीप्लाई। जब 100% से मल्टीप्लाई करूँगा रिजल्ट विल बी 0.23, 0.238, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और साथ में क्या आ गया परसेंट। अब बच्चों बताइए ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी है, हमारे फार्मूले में क्या टी था या टी स्केयर था, जी को जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो टी नहीं है बल्कि टी स्केयर है। इसका मतलब परसेंटेज कौन से वाला, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में हमने जाना था जब किसी इक्वेशन के अंदर पावर में वेरिएबल आ जाए तो आप पावर के बगैर उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करें, जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दें। ये मेरे पास टी के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, कैसे आ गई रिपीट करता हूं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये आया। अब इसे सिंगल वाइब्रेशन से किया ताकि मुझे सिंगल वाइब्रेशन के अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी पता चल जाए। ये तो 20 वाइब्रेशन में आने वाली अनसर्टेनिटी थी, जब ये किया ये आ गया। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट 0.2, तो रिजल्ट 0.238 आ गया। अब ये टी के अंदर अनसर्टेनिटी है, मुझे अनसर्टेनिटी किस में फाइंड करनी है, टी स्केयर में। तो अनसर्टेनिटी इन टी स्केयर क्या आएगी बच्चों, अनसर्टेनिटी इन टी स्केयर क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी पावर होती है उससे वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है 0.238% और अप्रॉक्सीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा 5 के इक्वल, ऑलमोस्ट 0.47, जिसे हम लिखेंगे 0.5%। ये यही परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी स्केयर, ये टी स्केयर के अंदर, और ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल जी, इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या सीखा था हमने, दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। ये वाली अनसर्टेनिटी जो कितनी आई है 0.1%, ये जो अनसर्टेनिटी आई 0.5%। तो जो आंसर है, ये जो हमारा आंसर है, टोटल अनसर्टेनिटी मैं कितनी लिखूंगा, ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज आई हैं, मैं कुछ भी खुद से नहीं कर रहा, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। 0.1% प्लस 0.5%, रिजल्ट इज 0.6%। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.76 विद कितने परसेंट एरर, 0.6% अनसर्टेनिटी, विद 0.6% अनसर्टेनिटी। हमारे इस आंसर में 0.6% अनसर्टेनिटी है, फ्लक्चुएट कर सकता है, आंसर ऊपर भी आ सकता है नीचे भी। अब मुझे पता है आंसर साथ में प्लस माइनस में लिखना है, तो मुझे 9.76 का 0.6% निकालना है। आपसे कहा जाए 100 का 20% निकालिए, 100 का 5% निकालिए, 100 ज़रा 5/100। इसी तरह से 9.76 का 0.6% क्या है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। जब डिवाइड करोगे 0.6 डिवाइडेड बाय 100 और ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.76 के साथ, एंड रिजल्ट इज 0.058, 0.058 राउंड अबाउट करिए तो 0. राउंड फिगर कैसे करना है हमें देखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर सबसे कम जो मेरे पास डिजिट्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं 2, तो आंसर भी मैं इशारे के बाद कितने डिजिट्स तक
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखिए मेरे पास कम से कम डिजिट 1 है, तो मैंने आंसर में भी एक डिजिट रखना है। तो मेरे पास देखिए आंसर में क्या आएगा, 0.085 को क्या कर देगा 6, बाकी तो 0 हैं, जीरोस के अलावा क्या एक डिजिट आ गया 0.06 आ गया। ये आ गया प्लस माइनस में अनसर्टनिटी। तो मैं जब जी लिखूंगा तो मेरा जी का आंसर क्या आएगा 9.76 प्लस माइनस 0.06 और यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट से, सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया। जब हमें दो चीज़ें दी थी, लेंथ, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड फाइंड कर लिया, लीस्ट काउंट दे दिया, लीस्ट काउंट दे दिया, मैंने टाइम पीरियड जी फाइंड करके फिर उसके अंदर आने वाली अनसर्टनिटी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट की। और इसमें कोई भी चीज़ का इजाफा मैंने नहीं किया, मैंने सारे वो रूल्स अप्लाई किए हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े थे। और वो रूल कहाँ हैं, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टनिटी इन द फाइनल रिजल्ट वाले। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला लगाया और पावर फैक्टर वाला लगाया, रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखिए इसे गौर से, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। और ये चैप्टर क्योंकि लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसमें से लॉन्ग आना है, तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।